हवा में उड़ता ड्रोन एक ऊंची इमारत से टकराता है और पल भर में तेज धमाके के साथ आग का गोला भड़क जाता है। बिल्डिंग के कई फ्लोर आग की लपटों में घिर जाते हैं और देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। करीब 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को इन तस्वीरों ने और भड़का दिया है। जिस तरह से रूस के काजान शहर में ड्रोन से यह हमला हुआ, उसने अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले की खौफनाक याद को ताजा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक काजान शहर में एक के बाद एक 8 ड्रोन हमले हुए। एक एक कर अलग अलग बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। तस्वीरों से साफ है कि काजान शहर की हाई राइज इमारत की तरफ उड़ते हुए ड्रोन आगे बढ़ता है और कुछ ही सेकंड के भीतर ये ड्रोन हाई राइज इमारत से टकरा जाता है। इसके बाद आग का एक बड़ा गोला उठता है। इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। हमले के कारण भारी नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि रूस का कहना है कि उन्होंने एक ड्रोन को नष्ट कर दिया है। सोशल मीडिया पर हमले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें ड्रोन इमारत से टकराते नजर आ रहे हैं। इन हमलों के बाद काजान समेत रूस के 2 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। हालांकि ड्रोन से हुए इन हमलों ने रूसी एयर डिफेंस की कलई खोल कर रख दी है। 2 महीने बाद रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो जाएंगे। रूस अब भी यूक्रेन को हरा नहीं सका है। इसके उलट ज़ेलेंस्की की अगुवाई में यूक्रेन पुतिन और उनके देश को लगातार नए जख्म दे रहा है, जो अभी दोनों देशों के बीच जारी जंग लंबा खिंचने का संकेत दे रहा है। ये जो ड्रोन अटैक हुआ है काजान में, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर मामला है और जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है ये इसको दूसरे मोड़ पे ले जाएगा। एक तो पहले कुछ दिन पहले खबर आई थी कि दोनों देशों के बीच में पीस टॉक्स चल रही हैं। अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर अड़चन लग जाएगी। अब ये पीस टॉक्स जिस दिशा में जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो उस दिशा में जाएंगे और हो सकता है कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है ये अभी और लंबा चले। कुछ दिन पहले क्रेमलिन पैलेस से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर हाई प्रोफाइल हत्या कर यूक्रेन ने रूस को हैरान कर दिया था। अब इन ड्रोन हमलों के साथ यूक्रेन ने पुतिन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। 2 दिन पहले तक युद्ध विराम की बात करने वाले पुतिन की सेना अब ऐसे हमलों का जवाब ढूंढने में लगी है। रूस पर 4 महीने पहले भी 9/11 जैसा हमला हुआ था। तब यूक्रेन ने रूस के सारातोव शहर में 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई को निशाना बनाया था, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। जिसके बाद रूसी सेना की ओर से एयर डिफेंस को और मजबूत करने की बात कही गई थी। रूस के काजान शहर पर एक के बाद एक ड्रोन का हमला शांति प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया था कि वो शांति के लिए तैयार है और इसके लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज अगर करना पड़े तो वो कॉम्प्रोमाइज पर बातचीत के लिए भी तैयार है। लेकिन उसी के 48 घंटों बाद एक के बाद एक ड्रोन स्ट्राइक्स और वो भी रिहायशी इलाकों पर 9/11 की तर्ज पर, यही दर्शाता है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच सत्ता परिवर्तन अमेरिका में होने के बावजूद शांति का विरोध करती ही रहेंगी और संभवतः अब रूस को एक जबरदस्त पलटवार करना होगा। जिस तरह से साराटोव शहर पर जब ड्रोन स्ट्राइक हुआ था तो उसके बाद रूस ने 100 मिसाइलें दागी थी, तो अगर इस बार भी रूस इसी तरह एक बड़ा पलटवार करता है तो इससे यह युद्ध और ज्यादा गहराता जाएगा। लेकिन एक बार फिर यूक्रेन ने रूसी डिफेंस को चकमा दे दिया है। अब एक और अहम शहर काजान पर ड्रोन से हमला कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चिंता की बात यह भी है
कि यूक्रेन की ओर से यह हमला सैन्य ठिकाने के बजाय सामान्य इमारत पर किया गया है। दूसरी बात मैं समझता हूं और ज्यादा खतरे की है, क्योंकि इस प्रकार के अटैक्स अगर ड्रोन से होने लगे सिविलियन एरिया के ऊपर और इस प्रकार के ड्रोन्स टेररिस्ट के हाथ में आ गए, तब तो टेररिज्म के ऊपर भी रुकावट डालना मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच में बात नहीं फैलेगी, ये मैं समझता हूँ अभी इस प्रकार के हमले दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से रोक दिया जाए, इसके ऊपर मुझे लगता है सभी देशों को एक साथ जुट के सोच समझ से बात करना पड़ेगी, ताकि इस प्रकार के युद्ध जो है वो पूरी तरह से बंद किए जाए। रूसी शहर कजान की बिल्डिंगों पर किया गया यह हमला युद्ध को और भड़काने वाला है। इस हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। रूस इन हमलों पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है और ये युद्धग्रस्त क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी की तरह है। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।